नाजरीन, शहरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पतों की शहर में 2 घंटे होने वाली मूसलाधार बरसात ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, लेकिन इंतज़ामिया अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सकी। मज़ीद देखते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। पत्तों की और इसके गिरदोनुमा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जिससे शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। शहर भर में होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, जिस पर शहरी फूट पड़े। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहता दसिया गया, लेकिन साड़ी इंतजामिया ने सीवरेज का पानी और बारिश का पानी किहड़ा इकट्ठा हो गया उन्होंने कढ़ने वास्ते किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया। पानी है वो हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर इंतजामिया का कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है जो पानी को निकाल सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में मोहल्ला अहमद नगर, शादमन कॉलोनी, मेगा रोड, आसफ कॉलोनी, पुरानी मंडी और मेन बाजार और दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जहां शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान हबीबाबाद, सराय मुगल, जंबर और फूल नगर दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, पत्तों। शकरगढ़ में भी चंद लम्हों की बारिश ने शहर को डुबो दिया है। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसीलात बता रहे शकरगढ़ से राना इश्तियाक। जी बिल्कुल, मौसम के तब्दील होते ही शकरगढ़ रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। शकरगढ़ की अगर बात की जाए तो नशेबी इलाके जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, गली मोहल्लों में पानी जमा हो चुका है। मैं इस वक्त नूरपुर रोड मेन पर मौजूद हूँ, जो कि बहुत सारे गाँव को ये रोड मिलाता है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये देख, पानी तकरीबन 2-3 फुट यहाँ पर पानी जमा है। ये मोहल्ला अंतवाली या मेन, यहाँ ये घरों में तकरीबन 2-3 फुट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। लेकिन इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से या लोग जो क्या है सरापा एहतजाज है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? जनाब यही कहना चाहते हैं काम अगे आला काम अगे कि जनाब साढ़े घर 3-3 फुट 4-4 फुट पानी है। ना असी मस्जिद साढ़े बजुर्ग जा सकते हैं, ना साढ़े बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अगर अं हस्पताल जाना चाहते हैं तो सानू घंटा सफ़र लगता, जो अं 5 मिनट हस्पताल नहीं जा सकते। 1 घंटे का सफ़र है। मेहरबानी आला ही काम अगे कि साढ़े दरखास्त तक जनाब साढ़ा हल पेश करे। मेहरबानी उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हमारी आला काम से अपील है कि ये जो पानी हमारे घरों में जमा हो चुका है, शकरगढ़ इंतज़ामिया जो कि बिल्कुल सोई हुई है, उसे जागना चाहिए। डीसी नारवल से नोटिस लेने का अपील, हमारी आला काम से अपील है, इस पर नोटिस लेकर यहाँ पर फौरी कार्रवाई कर इसका हल किया जाए। जी सिकंदर चौक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया है। तफसीलात सिकंदर चौक से राना खादिम अली की रिपोर्ट में। सिकंदर चौक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि इससे महंगाई में भी कमी वाक़या होगी। हुकूमत वक़्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। शहरियों का कहना था जी आज उन्होंने 6 रुपये तेल कम किया है, लेकिन जब बढ़ाते हैं उस वक्त 15 रुपये 20 रुपये बढ़ाते हैं। खाने वाली पीने वाली अशिया, सब्जी होगी, उसके अलावा फ्रूट हो गया, वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। गरीब हाथ नहीं लगा सकता उसको। और उसके अलावा जो बिजली के बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी कमी करें जितनी हो सकती है। क्या घटा दें होंगे, मेहरबानी ना घटाते आप की कह सकते। बहुत अच्छा होया जी घट गया। पेट्रोल के बारे बड़ी खुशी हुई है जो घटिया पेट्रोल। मजीद उम्मीद रखते हैं इस हुकूमत तो साढ़े वास्ते अच्छा सोचे आवाम, गरीब आवाम के बारे। यही चीज़ां होंदियां ने, बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया। बड़ी खुशी हुई सुन। पेट्रोल की कीमत ये बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जब कम करनी होती तब वो थोड़ी कम करते हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है कि पेट्रोल की कीमत के साथ साथ खाने वाली चीज़ें भी कम करें, उनकी प्राइस भी कम करें ताकि आवाम को सुकून मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइन करार दिया है। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ों के साथ साथ अशिया खुर्दनोश में भी कमी लाएं ताकि आवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ राना खादिम अली, मेट्रो वन न्यूज़, सिकंदर चौक।
खैरपुर में महकमा आपाशी के इंजीनियर मजहरुद्दीन शेख की पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। खैरपुर के महकमा आपाशी के इंजीनियर मजहरुद्दीन शेख ने अपने अमले के हमरा पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके जेल माइंस और इंजन माइंस और दीगर नहरों पर लगे हुए पानी चोरी के पाइप हटाकर जब्त कर लिया है। पानी चोरों के खिलाफ इंजीनियर मजहरुद्दीन शेख ने सहाफ़ियों को बताया कि शिकायत मिली थी कि इलाके के नहरी पानी चोर नहरों में गैर कानूनी पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं, जिस पर वो अपने अमले को लेकर निशानदही की गई नहरों पर जाकर उन्होंने छापे मारे और 1 दर्जन से ज़ायद नहरों पर लगे हुए पानी चोरी के पाइप हटाकर जब्त कर लिए। उन्होंने कहा कि बासर पानी चोर अफराद गरीब आबादगारों के हुकूक पर डाके डालकर पानी चोरी करते हैं। उन्होंने पानी चोर बासर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनको इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान किया। शकरगढ़, किरतारपुर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। हब्स और शदीद गर्मी का जोर टूटने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शकरगढ़ शहर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों किरतारपुर, नूरकोट, छमाल, सकुचक, इखलासपुर समेत दीगर इलाकों में मानसून की पहली बारिश से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहर का गौसिया चौक मुस्लिम टाउन में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश के बायस धान की फसल काश्त करने वाले किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। खानेवाल मल्टीनेशनल फैक्ट्री ने महकमा माहौलियात के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है। गुलबर्ग में सैकड़ों पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम के दौरान तकरीब का एहतमाम किया गया। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। निजी फैक्ट्री की जानिब से गुलबर्ग में शजरकारी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम, फैक्ट्री पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मलक नवीद, फवाद चिश्ती, खवातीन अफसरान गुलबर्ग के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शजरकारी तकरीब में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात और कर्नल नवीद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब से मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। मौसम को कंट्रोल करने के लिए शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है। निजी फैक्ट्री की जानिब से हर घर में पौधे फराहम किए जाएंगे। तो नस्लें पिछली कई दहाइयों से ट्री प्लांटेशन का सिलसिला जारी रखे हुए है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कुछ सालों से और स्पेशली इस साल से कि लोग इस वक्त बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनका एंथुसियाज्म, उनका इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत काबिल-ए-दीद है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ से जो बड़ी कंटिन्यूसली एक एफर्ट चल रही थी कि लोगों के जहन को चेंज करना है, लोगों को इस बात पे आमादा करना है, तो आज मुझे वो नज़र आ रहा है। इस सोसाइटी में आके मैंने देखा है कि हर बंदा पौधा लेने के लिए और पौधा लगाने के लिए बेताब नज़र आया मुझे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है हमारे गली मोहल्लों शहरों के अंदर जो दख्त लगाने की हमने कैंपेन ट्री प्लांटेशन शजरकारी की मुहिम जो है मानसून का आगाज़ कर दिया है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल यूनिट के ताउन के साथ अपने शहर को ग्रीन करने जा रहे हैं। आज हम नेस्ले कबीरवाला फैक्ट्री के ताउन के साथ गुलबर्ग टाउन के अंदर 1000 दरख्त लगा रहे हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी हमारे साथ हैं। तकरीब के अख्ताम पर कर्नल रिटायर्ड मलक नवीद का मजीद कहना था कि हमारी कंपनी ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है और गुज़श्ता कई सालों से मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी भी की है। ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना हमारी कंपनी का मिशन है। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मेयर मीरपुर ख़ास की जानिब से शहरियों को तफरीही सहूलियात और फैमिलीज़ को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए शहर के 2 बड़े पार्कों में जदीद प्ले लैंड के कामों का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रज़ा मलिक।
میرپور خاص شہر کے لوگ شہر میں تفریحی سہولیات نہ ہونے کے سبب دیگر شہروں کا رخ کرتے تھے، لیکن اب یہ تفریحی سہولیات میرپور خاص شہر میں میسر ہوں گی۔ گلستان بلدیہ میں جاری کام کا میئر عبدالرؤف گوری، ڈپٹی میئر سمیرہ بلوچ، MC رفیق احمد سیڑ اور UC چیئرمین اور دیگر افسران کے ہمراہ شہید بے نظیر بھٹو پارک گلستان بلدیہ میں وسیع جگہ پر تعمیر ہونے والے خوبصورت پلے لینڈ منصوبے کا تفصیلی دورہ کیا اور پلے لینڈ اور پارک کے مختلف جگہوں کا معائنہ کیا اور کاموں کے حوالے سے ہدایت دی۔ اس حوالے سے میئر عبدالرؤف گوری کا کہنا تھا کہ جلد شہر کے 2 بڑے پارکوں میں جدید پلے لینڈ شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کریں گے۔ پارکس آپ دیکھ رہے ہو گلستان بلدیہ میں، یہاں ہم لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں، جھولے وغیرہ ایسی چیزیں ہم رکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو فیملی ہے وہاں آ کر اپنے مستفید ہوں۔ اسی حوالے سے ہمارے دوسرے پارکس ہیں اسی میں ہم بہتر طریقے سے کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو میرپور خاص کی عوام جو بہنیں مائیں شام کو وہاں بیٹھے ہیں پارک میں دیکھیں، یہ بچوں کو اپنے گھمائیں۔ میرپور خاص میں پہلی بار پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شہر کے 2 بڑے پارکوں میں جدید طرز پر پلے لینڈ بنانے کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے، جہاں آنے والی فیملیز کو اچھے ماحول کے ساتھ بہتر تفریحی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ اویس رضا ملک، میٹرو 1 نیوز، میرپور خاص۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کا بجٹ اجلاس ہوا اور اجلاس کم اور کشتی کا اکھاڑا زیادہ بنا رہا۔ گھوسے بھی چلے، لاتیں بھی چلیں، احتجاج بھی ہوا اور بائیکاٹ بھی ہوا۔ یوں ہی میئر حیدرآباد نے 5.5 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور کر لیا ہے۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شازیب شیخ۔ میئر حیدرآباد کے رویے کے خلاف حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں اپوزیشن اراکین اسمبلی نے ریلی نکالی اور میئر کے دفتر پر مظاہرہ کیا۔ نعرے بازی کرتے ہوئے میئر سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ روز حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے سالانہ بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین میں جھگڑے کے بعد PTI سے تعلق رکھنے والی UC چیئرمین نے گل سینٹر سے ریلی نکالی۔ احتجاجی ریلی ٹھنڈی سڑک پر میئر حیدرآباد کے دفتر پہنچی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے دفتر کا مرکزی دروازہ بند کر کے احتجاجی مظاہرین کو روک دیا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر اراکین نے شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے حیدرآباد کے میئر کاشف شورو نے ڈکٹیٹر کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور حزب اختلاف کے اراکین کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، نہ ہی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ کروڑوں روپے کے ٹھیکے من پسند افراد میں دیے جا رہے ہیں، جس کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اپوزیشن نے آتے ہی اجلاس میں بدمزگی پھیلائی۔ احتجاج کے نتیجے کے اندر ان لوگوں نے یہ کہا کہ میرے کو ان کے ممبران نے دیکھو جو نا لات ماری ہے یہاں پر اور میرے چشمے کے اوپر گھسا مارا، میرے چشمے کے اوپر جو نا لکیر آ گئی ہے۔ میڈیا وہاں موجود تھا، میں نے ہاتھا پائی نہیں کی۔ یہاں پہ PP کی 10-15 گنڈی خاتون میرے پر آئی ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی جانب سے مالی سال 2024-25 کا بجٹ اجلاس منعقد کیا گیا، جو اجلاس کم اور کشتی کے اکھاڑے کا منظر زیادہ پیش کر رہا تھا۔ اجلاس میں اراکین نے گھوسوں اور لاتوں کی برسات کر کے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا۔ کاشف شورو صاحب نے 7 مہینے بعد اجلاس بلایا اور ہم اس اجلاس کو جمہوری انداز سے چلانا چاہتے تھے، لیکن کچھ چیئرمین صاحبان ہمارے چیئرمین صاحبان پر حملہ آور ہوئے۔ اگر یہی رویہ رہا تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ بجٹ کا اماؤنٹ تو جب ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ جب ہمیں یہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یہ ہمیں بجٹ کی کاپیاں دیتے، آج یہی وجہ تھی کہ جب ہم نے ان کا احتجاج کرا تو احتجاج کے نتیجے کے اندر ان لوگوں نے یہ کہا کہ میرے کو ان کے ممبران نے دیکھو جو نا لات ماری ہے یہاں پر اور میرے چشمے کے اوپر گھسا مارا، میرے چشمے کے اوپر جو نا لکیر آ گئی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، تشدد پسندانہ پالیسی اپنانے
हम अपना जो है अमल जारी रखेंगे और शहर की भलाई के लिए काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ अपोजिशन अरकान शोर शराबा और एहतजाज करते नजर आए तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अरकान भी उनका मुकाबला करते दिखाई दिए। यूं ही सब एक दूसरे पर इल्जामात ही लगाते रहे। अपोजिशन ने आते ही इजलास में बदमज़गी फैलाई, उसकी वजह से या किसी वजह से मिसमैनेजमेंट हुई है। मैं इसके लिए बहुत दुखी भी हूँ। इन लोगों के पास मैंने आपको बताया काम करना तो है नहीं, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें एक साल में जो इन्होंने तजवीज़ किया हो, ठीक है। इससे पहले भी इनकी हुकूमत थी वफाक में, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दे जो हैदराबाद के लिए इन लोगों ने लाया हो। मैं स्टेज पर गई थी, काशिफ शोरो सोशल सिक्योरिटी गुजरावाला रीजन ने अब्दुल वहीद डार डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी की क़यादत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए माली साल 2023-24 के टारगेट्स को पूरा करते हुए माहाना टारगेट 12 करोड़ से भी 22 लाख रुपए ज़ायद हुकूमत के ख़जाने में जमा करवा दिए। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी गुजरावाला अब्दुल वहीद डार साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो माली साल 2023-24 के जो दिए गए टारगेट्स हैं वो इख्तितामी महीना है जुलाई का, वो टारगेट्स किस हद तक पूरे किए गए हैं और जो मंथली टारगेट्स हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। जी सर बताइए, जो माली साल 2023-24 के टारगेट्स हैं वो किस हद तक आपने अचीव किए हैं? मैडम नादिया साकिब जो हमारी कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी हैं, वो अल्लाह के फजल से जब से इस डिपार्टमेंट में आई हैं, इस डिपार्टमेंट ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। हमारा पर मंथ टारगेट 10 करोड़ 40 लाख रुपए होता था। जब ये महीना क्लोजिंग का आया तो ऑलमोस्टली तुम्हें ज़रा ज़ोर थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि जो पिछले बकाया जात होते हैं वो भी हमने रिकवर करने होते हैं और एनुअल टारगेट पूरा करना होता है। तो डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर आए तो उन्होंने आके ये टारगेट हमें 12 करोड़ रुपए पे फिक्स कर दिया इस महीने का। मैंने अपनी रिकवरी टीम के साथ मीटिंग्स की, हमने मॉर्निंग इवनिंग की जो मीटिंग्स हैं रिकवरी की वो की, पूरे सिस्टम को खुद कंट्रोल किया। बड़ों की रहनुमाई में हम इस काबिल हुए हैं कि हमने ना सिर्फ 10 करोड़ 40 लाख का टारगेट और जो एक चैलेंजिंग टारगेट था हमारे लिए 12 करोड़ का, वो भी हमने पूरा किया, बल्कि उसको हमने 22 लाख रुपया एक्सेस दिया। ये थे हमारे साथ वहीद डार साहब डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। उनका कहना था कि जो मैडम नादिया साहब कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब हैं, उनकी तरफ से जो दिए गए टारगेट्स हैं वो उन्होंने और उनकी टीम ने शबाना रोज़ मेहनत के बाद उन टारगेट्स को पूरा किया है। जी पंजाब फूड अथॉरिटी का बोदला चौक में जूस प्लांट पर छापा, 120 लीटर मिक्स ब्रांडिंग ड्रिंक्स 280 खाली बोतलें जब्त, सेहत दुश्मन कारोबार करने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर लिया वक्कार हसन बोदले की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने बोदला चौक में जूस प्लांट पर कार्रवाई की है। मारूफ ब्रांड्स के नाम से लेबलिंग की जा रही थी और टेस्ट के दौरान जूस के सैंपल फेल पाए गए। मसनूआत जब्त करके मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की खानेवाल पुरानी सब्जी मंडी में ब्रायलर शॉप पर कार्रवाई, 150 किलो बासी और बदबूदार गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। मालिकान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुरानी सब्जी मंडी में ब्रायलर शॉप की इंस्पेक्शन की गई और इंस्पेक्शन के दौरान फ्रीज़र से बदबूदार और बासी गोश्त बरामद किया गया। गोश्त की रंगत स्याह होने पर मौके पर ही उसे तल्फ कर दिया गया। गैर मयारी गोश्त मार्केट में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि पंजाब भर में खुराक की तैयारी और नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात की जहलम में कार्रवाइयाँ जारी है। जहलम के इलाके सोहावा में पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टा खश्त के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 भट्टा खश्त को गिराकर हज़ारों कच्ची ईंटें ज़ाया की गई है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर एडी माहौलियात ने कार्रवाइयाँ की। एडी माहौलियात इमरान का कहना था कि हाई कोर्ट का हुक्म है कि तमाम भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने चाहिए। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टा कश्त चलाने वालों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करके इनको बंद करने के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमास के कायद इस्माइल हानिया की शहादत पर भावलपुर प्रेस क्लब के बाहर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। एहतजाज में ओहदेदारान समेत आम अफराद भी शरीक थे। इस मौके पर एहतजाज में शरीक अफराद से MWM के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद मोहसिन चौहान समेत दीगर अफराद ने खिताब करते हुए कहा कि इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक में अपनी शहादत समेत ख़ानदान के 56 अफराद की शहादत दी। उनके कत्ल आम की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम अमरीका इसराइल गठजोड़ और दहशत गर्दी का फौरी तौर पर नोटिस ले। सादकाबाद में मुकाबले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान, RPO भावलपुर राय बाबर सईद, DPO इमरान अहमद मलिक, DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद और दीगर पुलिस अफसरान समेत शोहदा के वरसा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद कच्चा माचका में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर रमज़ान, कांस्टेबलान इम्तियाज़ अहमद, जहांगीर और तारक की नमाज जनाजा सादिकाबाद शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान, RPO भावलपुर राय बाबर सईद, DPO इमरान अहमद मलिक, DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद समेत बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, सियाजी, समाजी और दीगर अदाराजात पुलिस विंग्स ने शिरकत की। शोहदा पुलिस के जज्दे खाकी पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शोहदा पुलिस की जज्दे खाकी को इनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। शोहदा पुलिस आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान का कहना था पुलिस अफसरान जवानों ने अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जानें कुर्बान की हैं। एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को सलाम और इनके वर्सा को खराज अकीदत पेश करते हैं। उनका मजीद कहना था कि फसादियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा पुलिस की वर्सा की वेलफेयर में किसी किस्म की कमी ना छोड़ी जाएगी। शोहदा की कुर्बानियों को आमीन। इनके मिशन की तकमीन के लिए शोहदा जुर्रत और बहादुरी के साथ खतरनाक मुजरिमान का मुकाबला किया। शोहदा के वर्सा महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है जिसे एहसन तरीके से पूरा किया जाएगा। DPO इमरान अहमद मलिक का कहना था कच्चा के डाकू इनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस फोर्सेज अपने एहलकारों के खून को ज़ाया नहीं होने देगी। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। थाना जहानिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहानिया के नवाही गांव 159-10R के नज़दीक डबल स्टेशन पर तेज़ाब से भरा टैंकर फौरी चोरी फरोख्त करते हुए मौके पर पकड़ा गया है। SHO महर रियाज सियाल ने पुलिस टीम के हमरा टैंकर के अमला और डबल स्टेशन के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया और तेज़ाब से भरा टैंकर भी थाने में मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। सियालकोट वेहाड़ी का इमरान शादी की वट्टा सट्टा रस्म की भेंट चढ़ गया है। सियालकोट में बीवी ने भाइयों से मिलकर खावन को कत्ल कर दिया है और वेहाड़ी के इमरान की शादी नवाही कस्बा गुजरकला में नीलम से हुई और इमरान की हमशीरा की शादी गुलूबर्ड से हुई जो नाराज़ होकर मैके चली गई। नाराज़ बहन को मनाने में नाकामी पर इमरान को तशद्दुद और करंट लगाकर कत्ल कर दिया गया है। मोतरा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई के मुताबिक मकतूल को बिजली के झटके लगाकर कत्ल किया गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अल्लामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
थाना सदर आरिफ वाला के इलाके में दौरान वारदात डाकुओं की खातून से ज्यादती। 2 डाकुओं ने घर में अहल खाना को यरगमाल बनाकर खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। इसी पर आरिफ वाला से यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। डाकू खातून से ज्यादती के बाद नकदी लूटकर फरार हो गए। डीपीओ पाकपतन पुलिस टीमों के हमरा जाए वारदात पर पहुंच गए। अफसोसनाक वाकया की टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश कर रहे हैं। डीपीओ पाकपतन ने कहा कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत जल्द मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफ वाला। चनियोट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से डकैती, राहज़ानी, चोरी की वारदातों में मुलव्विस 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा बरामद हुआ। डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम शबरेज़ हुसैन, एएसआई नसरुल्लाह खान और टीम ने 3 खतरनाक डकैत गैंग्स के 9 कारिंदों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 35 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असलहा बरामद हुआ। एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर साजिद महमूद, आमिर अल्ताफ़, एएसआई ने हमरा ही टीम कार्रवाई करते हुए संगीन वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 72 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा, डंपर, मोटरसाइकिलें बरामद हुई। एसएचओ कोट वसावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िया ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 20 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा बरामद किया। एसएचओ थाना रजुआ इंस्पेक्टर फरासत अली ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 18 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा बरामद किया। एसएचओ सदर इंस्पेक्टर सद अब्बास ने मुल्ज़िमान के कब्जे से 9 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा बरामद किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मुख्तलिफ जराइम की 50 से ज़ायद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने माल मसरूक़ा असल मालिकान के हवाले कर दिया। कहरोड़ पका सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश समेत एक ही ख़ानदान के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान से 15 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद देखते हैं कहरोड़ पका से अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की ये खुसूसी रिपोर्ट। थाना सिटी कहरोड़ पका पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश एक ही ख़ानदान के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तकरीबन 15 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। डीएसपी कहरोड़ पका रिजवान खान ने मीडिया टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक कार्रवाई की गई है एसएचओ सिटी आमिर नदीम की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। ये 4 कस बदनाम ज़माना मनशियात फरोशान हैं। 4 मुल्ज़िमान से तकरीबन 15 किलो के करीब जो ये चर्स है जो कि आपके सामने मौजूद है, ये बरामद की है। मैं ये समझता हूँ एसएचओ सिटी और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी काविश है। ये इंतहाई बदनाम ज़माना मनशियात फरोशान है। इनका एक इस्माइल है, इसका एक और बेटा यूसुफ है, वो मौके से फरार है। ये इलाके में सबसे बड़े मनशियात फरोश के नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की एसएचओ सिटी ने, मैं इसको शाबाश देता हूँ। डीएसपी कहरोड़ पका रिजवान खान का मजीद कहना था कि मंशियात एक लानत है। शहरियों को इस लानत से बचाने के लिए पुलिस फोर्स चाको चौबंद है। मंशियात फरोश किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। शहरी ऐसे नासूरों के मुतल्लिक फौरी तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन या पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पका। चेचावतनी के थाना गाजियाबाद के हुदूद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक कर दिया गया। थाना गाजियाबाद की हुदूद 2911L में अडाटाली मोड़ के करीब वारदात के बाद फरार होने वाले मुबैना डाकुओं और चेचावतनी पुलिस का मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक जबकि एक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू का ताक़ुब करके उसे भी जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और तहरीक कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि कुछ हफ्ता कबल
موضع رتیا خورد میں بکری چوری کے الزام کی رنجش میں دن دہاڑے مسلح ہو کر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان نے شمیم بی بی، حنیفہ بی بی اور فیض احمد کو ناحق قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف کی فضا تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ صدر ناروال میں درج ہوا۔ ڈی پی او ناروال نے اس قتل کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی شیخ الیاس عادل کی سپرویژن میں ٹیم تشکیل دے دی ہے، جنہوں نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید طریقہ تفتیش کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بیرون اضلاع اور صوبہ سندھ میں ریڈ کیے ہیں اور شب و روز کے انتھک محنت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے قتل کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری سے اہل علاقہ میں احساس تحفظ کی فضا قائم ہوئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر ایس ایچ او صفدرآباد کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ انسپکٹر غازی شاہد محمود نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عبدالعباس کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی رقم برآمد کر لی، جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی طرف سے ملزم عامر شہزاد کو مقررہ قیمت سے زائد پر دودھ فروخت کرنے پر گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں حوالات منتقل کر دیا گیا۔ انتہائی خطرناک ڈاکوؤں کی ہلاکت اور انصاف کی جلد فراہمی پر کوٹ رادھا کشن کے مکینوں نے قصور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ واردات کے دوران ناحق قتل ہونے والے شہری کی والدہ نے ڈی پی او قصور کا فوری انصاف کی فراہمی پر ماتھا چوم کر شکریہ ادا کیا۔ روٹ رادھا کشن کے مکین خطرناک ڈاکوؤں کی ہلاکت اور جلد انصاف کی فراہمی پر ڈی پی او آفس پہنچ گئے۔ علاقہ مکینوں نے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور قصور پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے۔ 2 ماہ قبل کوٹ رادھا کشن میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری کو ناحق قتل کیا تھا۔ مقتول شہری کی والدہ نے ڈی پی او قصور کا فوری انصاف کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ ڈی پی او قصور نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور کرمنلز کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ عوام کے تعاون سے جرائم کا خاتمہ کر کے ضلع کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ رہائشی ہیں الرحمن الرحیم، ہم موضوع گھنیکی کے رہائشی ہیں۔ ہمارے بچوں کو ڈاکوؤں نے دوران سفر جا رہا تھا ہمارا بچہ، اور دوران سفر اس کو ڈکیتی کی اور اس کو مار دیا جان سے۔ اور جب ڈی پی او صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او قصور جو کمانڈر ہے قصور پولیس کے، انہوں نے انتہائی محنت کر کے 1 ماہ کے اندر ہمارے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ہم ان کے مشکور ہیں، اور قصور پولیس زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح راجن پور میں بھی 1973 کے آئین کی پاسداری کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پر نظر ثانی کے حوالے سے علماء کرام کیا موقف پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اے ڈی عامر۔ جی عامر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، فیصلہ دیا گیا ہے قادیانیوں کے حوالے سے۔ اس حوالے سے پورے پاکستان میں پرامن احتجاج کی جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ضلعی امیر خورشید احمد رضا صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے سر یہ بتائیں کہ جو فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے سر؟ جی، ہمارے مرکزی قائدین اور صوبائی جو قائدین ہیں ان کا حکم ہوا پورے ملک میں اور پورے صوبے میں جماعت اہل سنت پرامن کانفرنس کے ذریعہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، تو ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ اور 1984 میں جو آرڈیننس امتناع آیا تھا، یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مینار اور قرآن پاک کی تعریف نہیں کر سکتے، تو جب قانون موجود ہے، قانون کے مطابق قرآن شریف کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ جو ہے فیصلہ آیا ہے، اس سے صرف جماعت اہل سنت نہیں پوری مسلم امت جو ہے وہ پریشان ہے، ان کے دل زخمی ہوئے ہیں اور وہ اضطراب میں ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ اپیل ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بنایا جائے، فل بینچ کے ذریعے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی بات ہے۔ اس پر ہر مسلمان اپنا تن من دھن وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ شکریہ۔
जी 73 के आयन पर अमल दरामद किया जाए, कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, उसी पर अमल किया जाए, ये आज के पुरअमन एहतजाज में जो है ये मौक़िफ़ उठाया गया है। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।